हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या है, हमारे मैथ्स का 9th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जिस फिगर की हमारे पास बात की गई है वो हमारा कौन सा है, सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 9.1 उसके अंदर मैंने आपको बताया था पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं, यानी कि कोई भी शेप जो होती है उसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है टोटल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इस शेप का बताया, तो अब देखो ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या स्केल से मेजर कर सकते हैं, इसको भी स्केल से माप सकते हैं, इसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ये बना दी तो इसकी भी साइड्स को आप लोग क्या स्केल से मेजर कर सकते हो। तो तीनों लेंथ को जब आप मेजर कर लोगे, तीनों को सम कर दोगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, पेरीमीटर की। लेकिन बच्चों जब हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमें पता है कि ये हमारा क्या है, सर्कल। तो सर्कल की जो लेंथ है, अगर मैं इसका ये चीज लेंथ निकालनी चाहूँ तो इसको मैं क्या स्केल की हेल्प से मेजर नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर शेप में या राउंड शेप में हमारे पास कोई चीजें होती है ना, तो उसका जब हम लोग क्या है पेरीमीटर निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। उसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। होता वही है, उसकी जो बाउंड्री है इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कल के अंदर हमें पता है कि इसके सेंटर पॉइंट से अगर हम कहीं भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम लोग क्या है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का अगर फॉर्मूले की बात करें तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 ये नंबर हमारा है ही। पाई जो होता है, पाई हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। पाई जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, या तो इसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर इसकी वैल्यू होती है 3.14। दोनों ही वैल्यूज क्या है, पाई की वैल्यूज है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें स्पेशली बोलेंगे कि हमें ये वैल्यू लेनी है तभी हम लोग इसको लिखेंगे, अदरवाइज हम इसी वैल्यू को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 पाई आर, आर हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम सर्कमफ्रेंस को निकालेंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर की क्या है, स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको क्या याद करने हैं, जो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ से इस सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी क्या होगा, मेरा रेडियस है ना, इतना इतना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पूरी लेंथ होती है ना, यहाँ से ये पूरी जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है डायामीटर। तो डायामीटर अगर मैं बात करूं तो डी जो है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लेंथ निकालनी है तो कैसे बनेगी, आर प्लस आर। तो यानी कि आर प्लस आर, तो आर प्लस आर कितने हो गए, 2r। तो डायमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस का डबल कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर। और अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हम लोग क्या कर देंगे, हाफ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस क्या है उनका नीचे दे रखा है हमें, पहला पार्ट ए है, रेडियस कितना दिया हुआ हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें स्पेशली बोला है कि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू वो कितनी लेनी है, 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड दिस सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो आर हमें क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी बता दिया कि ये वाली लेनी है, तो बस हमने यहाँ पे वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या है, जो चीज कट रही है उसको काट लो, तो 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ पे ऊपर वाली चीजें क्या है, आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 22 को हम लोग क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 44। 44 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 88। तो यानी कि बच्चों जो आंसर आया वो कितना आया, 88 सेंटीमीटर। और यहाँ आपने इतना ध्यान रखना है कि जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या सिर्फ सर्कल की लेंथ ही है ना, ये पूरा कोई सर्कल है, इसकी पूरी जो लेंथ है वही क्या होता है हमारा सर्कमफ्रेंस। तो ये एक तरीके की लेंथ ही है, इसलिए यहाँ पे जो यूनिट है वो अकेली यूनिट आती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, जिसका सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या है, आर जो है वो कितना दे रखा है, 28 mm, 28 मिलीमीटर आर की वैल्यू दे रखी है। तो फिर से हम लोग क्या है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 28। तो फिर से क्या है, ये वाला हमारा क्या है 7 के टेबल पे फिर से कट जाएगा, तो 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 22 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 44। 44 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा कितने होते हैं 16 और 4 4 जा 16 एंड 17। तो आंसर हमारा कितना आया 170। इसको यही लिख लेते हैं इधर 176। और जो यूनिट आपको दी हुई है आपने वही लगानी है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट किया 28 mm, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास बच्चों जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे r जो है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फिर से हम लोग क्या है इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमने क्या लिया 21। तो r की जगह पे हमने फिल कर दिया 21 और यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर। तो फिर से ये क्या 7 के टेबल पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितने होते हैं 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 44। 44 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से तो 4 3 जा कितने होते हैं 12, 4 3 जा 12 एंड कितना आएगा यहाँ पे 13। तो कितना आया 132 सेंटीमीटर। और यूनिट लगाना मत भूल जाना, ये आपने स्पेशली याद रखना है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने यूनिट लगा के आनी है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 14 mm। और पाई की वैल्यू हमें बताई हुई है, यहाँ पे कितनी लेनी है 22/7। तो यहाँ पे क्या है रेडियस दे रखा है 14 mm, तो एरिया निकालना है हमें। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या बताई हुई है हमें 22/7 मल्टीप्लाई r। तो r जो है वो कितना है यहाँ पे r की वैल्यू है 14। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर ऊपर कोई भी वैल्यू नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको आपने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 14 का स्क्वायर है यानी कि हमने 14 को क्या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर 14 के ऊपर 3 लिखा होता तो हम लोग 14 को क्या 3 टाइम्स क्या करते मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अब 7 के टेबल पे कट रहा है, 7 2 जा कितने होते हैं 14। तो यहाँ पे क्या इन जो भी हमारी वैल्यूज बची हैं इनको क्या मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 44। 44 को हम लोग क्या 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 4 जा कितने होता है 16, 16 एंड 17। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो 6 7 और 4 कितने हो गए 11, 4 5 एंड 6। तो आंसर आ गया 616 mm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अब देखो यहाँ पे mm का स्क्वायर आएगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है जब मैंने 14 को लिखा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे mm का स्क्वायर था। तो यानी कि एक इसके साथ mm आएगा एक इसके साथ आएगा। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ साइड में mm का स्क्वायर, क्योंकि हमने इस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये यूनिट भी साथ ही मल्टीप्लाई होगी ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होता है एरिया जब भी आएगा तो कोई भी जो यूनिट दी होती है उसका हमेशा क्या आता है स्क्वायर। आगे बी पार्ट हमारे पास है, इसके अंदर हमें क्या डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 49 मीटर। तो डायमीटर है 49 मीटर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है रेडियस का डबल। ये आर है ये भी आर है तो डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r। यानी कि अगर हम r निकालें तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर हमें रेडियस निकालना है तो हमें डायमीटर का क्या करना होगा हाफ। तो 49 दे रखा है तो 49 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, ठीक है। तो 49/2 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r का मतलब क्या है r स्क्वायर है तो r को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है 49/2। इसको हम लोग क्या 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज़ें कट रही है उसको काट लो। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2। इसको 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। अब ऊपर वाली जो भी चीज़ें बची है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहले 77 आ जाएगा। अब 49 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 77 से। तो 9 7 जा कितने होते हैं 63। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे बचा 6। 7 4 जा कितने होते हैं 28, 28 और 6 कितने हो गए हमारे 34। मल्टीप्लाई फिर से इसको करेंगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी क्योंकि नीचे 7 ही है तो सेम आएगा। तो यहाँ पे 3 4 और 3 आए 7 7 3, ठीक है। तो आंसर आया 3773। अब नीचे क्या आता 1 1 2 तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 2। अब इस चीज़ को बच्चों हम लोग क्या 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे आया 7, 2 6 जा कितने होते हैं 16, सॉरी 2 8 जा 16। यहाँ पे आया 1, फिर से 7 है 2 8 जा कितने हुए 16 1, 2 6 जा कितने होते हैं 12 1। यहाँ पे क्या है 0 लग जाएगा तो 2 5 जा कितने होते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया 1
886.5 और जो यूनिट थी वो क्या चल रही थी मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि 2 बार लिखा है तो मीटर मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्या आ गया स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया। इसके बाद हमारे पास क्या है जो सी पार्ट है इसके अंदर क्या है आर की जो वैल्यू है वो आगे क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर से हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर यानी कि 5 × 5 दो बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच्चों कोई चीज़ कट नहीं रही है तो ऊपर वाली जो चीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे करते हैं 5 और 5 कितने होते हैं 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आएगा 25 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 है 4 एंड 5 तो यहाँ पे आया 50, यहाँ पे भी सेम ही आएगा तो आंसर क्या बना 550। तो आंसर आया 550 डिवाइडेड बाय 7, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो यहीं तक आंसर लेके आ सकते हो, अगर आपने पॉइंट्स में निकालना है तो हम पॉइंट्स में आगे आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 550 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देखो तो 7 6 ज़ा कितने होते हैं 42, तो इसको आगे और चलाते हैं 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे चलेगा 7 पे 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे बचेगा 6, तो 7 8 ज़ा कितने होते हैं 56, तो यहाँ पे बचेगा 4, फिर यहाँ पे आएगा डेसिमल 7 5 ज़ा 35, इसके हम लोग क्या एक ही पॉइंट तक निकाल के छोड़ देंगे तो यहाँ पे वैल्यू हुई है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है थर्ड क्वेश्चन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे बच्चों क्या हमें जो कोई भी हमारे पास क्या एक सर्कुलर शीट है उसकी हमारे पास क्या दी हुई है सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू वो दी हुई है 154 है। अब हमसे पूछा फाइंड इट्स रेडियस, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr, यानी कि यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया इक्वल टू, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 154 मीटर। अब हमने क्या करना है 2 × पाई, पाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 22/7, वो पुट कर देंगे। आर हमें क्या है पता करना है इक्वल टू 154 मीटर। अब हमारे पास बच्चों क्या होता है इस तरीके के इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना उस चीज़ को हम लोग सिर्फ यहाँ पे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ को उधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल के। तो इक्वल की जगह पे इक्वल आया, यहाँ पे लिखा हुआ था 154 मीटर। अब नीचे वाली चीज़ क्या है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली जो चीज़ है वो क्या है नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट लो। पहले क्या है ये जो 154 है इसको क्या 2 के टेबल पे काट लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आया, इस मीटर को मैं क्या अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 7 ज़ा 2 7 ज़ा कितने होते हैं 14, फिर 2 7 ज़ा 14 और अभी ये क्या है 11 के टेबल पे चला जाएगा। तो 11 2 ज़ा कितने होते हैं 22, 11 7 ज़ा कितने होते हैं 77। अब और नहीं कट रहा तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाई नीचे क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर कितना आया 2, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 49 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 5, 24.5 मीटर। तो ये हमारा क्या है रेडियस आ गया। अब हमसे आगे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। तो हमें पता है बच्चों जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या आर की वैल्यू हमने निकाली थी 49/2, तो हम लोग क्या पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करना ईजी है। तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी आई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आर की वैल्यू है 49/2, 49/2। तो जो चीज़ कट रही है उसको काट लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और ये यहाँ पे क्या है 2 के टेबल पे कट जाएगा तो आया 11। अब जो वैल्यूज बची है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 11 को 7 से किया तो कितना आया 77। तो 49 को हम लोग क्या 77 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 7 से कितने होते हैं 63, तो यहाँ पे क्या 6 बचा, 7 4 से कितने होते हैं 28 और 6 कितने बचे हमारे पास 34, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है सेव 7 से करना है तो सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 773, तो हमारे पास आंसर आया है 3773 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट थी वो हमारे क्या दे रखी थी हमारे पास मीटर में थी, तो यहाँ पे है मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, अगर आपने डिवाइड में आंसर करके लिखना है तो पॉइंट्स में लिखना है तो हम इसके डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लेना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 188, यहाँ पे आएगा
5 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो फेंस का मतलब बच्चों क्या होता है, बाड़, ठीक है। तो इस तरीके से क्या एक सर्कुलर गार्डन है, तो उसके बाहर क्या जो गार्डनर है ना वो क्या है, फेंस का मतलब क्या होता है, बाड़ लगाना। तो वो क्या है इस तरीके से बाड़ लगाना चाहता है इसके चारों तरफ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। और वो जो गार्डनर है वो क्या है जो भी बाड़ लगाएगा उसको क्या है 2 टाइम्स लगाना चाहता है, यानी कि उसके 2 चक्कर उसने क्या लगाने हैं। तो हमें बताना है कि इस 2 बार इस बाड़ को लगाने के लिए उसको जो भी रोप वो यूज करेगा उसकी कितनी लेंथ उसको परचेज करनी पड़ेगी। तो हमें पता है बच्चों की ये बाहर वाली जो लेंथ होती है इस यानी कि ये क्या सर्कमफ्रेंस है ना, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। लेकिन क्योंकि उसने 2 चक्कर लगाने हैं उसके, तो यहाँ पे क्या होगा जो लेंथ है रोप की वो फिर किसके इक्वल होगी, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, यानी कि उसने डबल लगाना है। तो एक बार सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है यहाँ पे मीटर में है, तो 21 मीटर है। तो आर निकालना है, तो हमें पता है कि आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं। तो 21/2 मीटर इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आंसर आया, 4 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 22/7। ये वैसे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि आपने पाई की वैल्यू यही लेनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई आर। अब आर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 21/2। तो जो चीज कट रही है उसको काट लेते हैं, 7 1 7 7 3 21, और ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे 2 2 कितने होते हैं, 4। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44। 44 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 कितने होते हैं, 12, 4 3 12 एंड कितने आ गए, 13। तो यहाँ पे आंसर आया 132 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, उसको लेंथ चाहिए होगी 132 मीटर की जो रोप है वो चाहिए, सो दैट वो क्या 2 चक्कर उसके क्या लगा सके बाड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अगर वो जो रस्सी है वो क्या 4 रुपए पर मीटर आते हैं, यानी कि 1 मीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे, 4 लगेंगे। तो हमें बताना है कि टोटल उसका कॉस्ट भी क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों जितनी लेंथ की रोप हमने क्या खरीदनी है उसको हम लोग क्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो कॉस्ट उसका आएगा वो कितना आएगा, टोटल जो लेंथ थी वो कितनी है 132 मीटर, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर का रेट क्या है 4 रुपीज है, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 पर मीटर, तो यानी कि मीटर जो वो बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मीटर से मीटर क्या कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8, 4 3 कितने होते हैं 12, तो बचेगा 1 4 एंड 5। तो आंसर आएगा 528 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे क्या कोई एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसका क्या है जो रेडियस है वो कितना 4 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो इसके सेंटर से ये जो रेडियस मैंने बनाया है ये कितना 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहे हैं इसमें से क्या है एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो इसके अंदर क्या है एक और सर्कल जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है अंदर वाला ऑरेंज शेड में जो मैंने बनाया है ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, इसको हमने क्या करना है इसमें से रिमूव करना है। तो अब ये जो बाकी पार्ट जो बचा है ना सर्कल का उसी का हमने क्या करना है जो एरिया वो फाइंड करना है, यानी कि हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है क्योंकि बच्चों हमारे पास 2 सर्कल बन रहे हैं तो जो बड़ा रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से लिखा है और जो छोटे सर्कल का जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर से लिखा है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 रेडियस आ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग करने के लिए एक को कैपिटल आर से लिखा है एक को स्मॉल आर से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जो एरिया होगा रिमेनिंग शीट का वो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे ये जो ऑरेंज वाला छोटे वाला जो सर्कल है इसका एरिया निकाल लेंगे। तो बड़े पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है ये जो बचा हुआ एरिया है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू क्या होगा, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उसका रेडियस हमने क्या लिया था कैपिटल आर लिया, तो इसलिए मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें से क्या कर देंगे जो छोटा सर्कल था उसका एरिया माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाई दोनों के अंदर है तो पाई को हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे यानी कि इसको क्या बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से बच्चों जब पाई जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा अभी आर स्क्वायर, तो इसको क्या ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस
माइनस आ गया यहाँ पे, ये जो पाई था इसको हमने बाहर लिख दिया, तो इसके बाद क्या बचा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमें बोला यहाँ पे कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है, और जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको क्या फिर से कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर में, यानी कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 से करेंगे तो आंसर आया 16, 3 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 19। 3.14 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, एक बार डेसिमल को भूल जाओ, सिंपल जो चीज़ है ना उसको लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 7 से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा कितने होते हैं 28, 2 बचा, 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 3 जा कितने हुए 21, तो यहाँ पे आंसर है 2198। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के फिर से डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया। अब यहाँ पे यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर का स्क्वायर थी, तो यहाँ पे बच्चों आएगा हमारा, जब वैल्यू हमने पुट करी तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट्स हमने जरूर लगा देनी है, तो आंसर आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 6. Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। तो क्या है, कोई एक सर्कुलर शेप में टेबल का कवर है जिसके एजेस पे, यानी कि ये जो बाहर वाली साइड है इसके ऊपर क्या साइमा जो है ना वो क्या लेस लगाना चाहती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज ₹15, और पाई की वैल्यू हमने ये वाली लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों क्या, अगर उसने एजेस पे लेस लगानी है तो दैट मीन्स हमें क्या है यहाँ पे ये टोटल इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कितनी लेस उसको चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 2πr। ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ 1.5 मीटर, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका रेडियस। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है, तो इसको हमने क्या डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें कौन सी पुट करनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 से 2 क्या कट हो जाएगा। अब जो वैल्यूज बची है उसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमने क्या है जो डेसिमल्स है उनको छोड़ देना, एक बार सीधी आप एज इट इज वैल्यू को लिख लो, तो इसको हमने क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा कितने होते हैं 20, यहाँ पे 2 बचा, 5 और 2 हो गए 7, 5 3 जा कितने हुए 15, यहाँ पे क्या एज इट इज ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 11, 5 6 और 7, 3 एंड 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे आंसर आया 4710। अब यहाँ पे क्या था, एक नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल था, एक ये हो गया और 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे था, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 1 2 3 3 छोड़ के हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो यूनिट दी हुई थी वो क्या थी मीटर, तो यानी कि बच्चों 4.710 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या 4.71 मीटर भी लिख सकते हैं, इतने मीटर की लेंथ जो है वो उसको चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, अगर 1 मीटर जो है लेस का उसका क्या कॉस्ट है 15 रुपीज़, यानी कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना 15 मीटर है, तो इतने मीटर का हमने निकालना है, तो उसको हम लोग क्या सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा 4.71, यहाँ पे लिख लेते हैं 4.71 मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 15। ठीक है, और पर मीटर के हिसाब से ना ये 1 मीटर का है, तो पर मीटर यानी कि डिवाइड में आएगा, और ये 471 मीटर में था, तो मीटर से मीटर यहाँ पे क्या कट हो जाएगा। अब हमने फिर से क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 471, इसको हमने क्या 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ यहीं पे इसको क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 7 5 जा कितने होता है 35, यहाँ पे आएगा 3, 5 4 जा कितने होता है 20 एंड 3 है तो 23 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 471, तो यहाँ पे आया 5 एंड 1 6, 7 और 3 10 और 4 और 2 6 एंड 7, तो यहाँ पे आंसर आ गया 7065। अब यहाँ पे क्या था, इसमें तो कोई पॉइंट डेसिमल था नहीं, इसमें क्या 2 नंबर छोड़ के क्या डेसिमल था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे, तो इतने रुपीज़ जो है वो क्या उसका कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फिगर दे रखी है जिसके अंदर क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो सर्कल का हाफ हो गया यानी कि सेमी सर्कल हो गया, और ये नीचे सर्कल का क्या दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, इसका हाफ करेंगे तो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस पूरी फिगर का क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ तो गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस उसके अंदर ये वाली ऊपर वाली लेंथ अगर हमें पता चल जाए, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इसका पेरीमीटर
पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन क्या सर्कल का हाफ है, जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये पूरे सर्कल का है, लेकिन हमने क्या निकालना है, हाफ का निकालना है, तो इसको क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सर्कल का हाफ जो है वो उसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, πr। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, πr प्लस ये वाली लेंथ इसमें ऐड कर देंगे, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू इसमें गिवन ही है कि कौन सी लेनी है, तो जब ना दिया हो तो हम लोग क्या 22/7 को ही लेके चलेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, प्लस ये हमारा अलग से था ही 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो 22 को क्या 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 कितने होते हैं, 10, 5 2 10 एंड 11, तो आंसर आया 110 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, 110 को 110 को हम लोग क्या 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 1 कितने हुए 7, यहाँ पे आंसर आया 4, ऊपर से 0 नीचे उतारा, तो यहाँ पे क्या है 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब डेसिमल लगा के यहाँ पे आया 7 7 49, तो एक तक ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 15.7 सेंटीमीटर प्लस क्या था हमारा 10 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से जब भी हमने ऐड करना होता है, एक डेसिमल में वैल्यू दी है दूसरी डेसिमल में नहीं है, तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे 15.7 है, जो दूसरी वैल्यू होती है ना जो 10 है, उसको हम लोग क्या डेसिमल के इधर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 10 और पॉइंट लगा के हम लोग क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो 10 ही है ना, तो इसको सम कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 और 5 एंड 0 5 आ गया, 1 एंड 2, तो आंसर कितना आया 25.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ द डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर, और पाई की वैल्यू हमने ये लेनी है। तो यहाँ पे हमें क्या बच्चों, कोई भी एक सर्कुलर टेबल टॉप है उसको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, उसको पेंट करने का, पॉलिश करना उसको। तो अब देखो, अब इसको पॉलिश करेंगे तो ये पूरी जगह भी पॉलिश होगा ना, तो यानी कि हमें क्या ये पूरी चीज़ पता होनी चाहिए, पूरी स्पेस पता होनी चाहिए कि ये कितनी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो टेबल टॉप है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ, 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो इसको क्या 1.6 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है, πr², तो वही हम पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, कौन सी लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई r² यानी कि हमने क्या इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है r की वैल्यू को, तो 1.6/2 और डिवाइडेड बाई 2, और मीटर यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है, मीटर दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मीटर आएगा तो मैंने एक साथ ही लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको क्या है 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो आप ऐसे करो, पहले इसका डेसिमल नीचे उतार लेंगे हम लोग, इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 के साथ कितनी 0 आएगी, 2 0 आएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 1.6, मैं क्या कर रही हूँ, इसका जो डेसिमल हटा रही हूँ 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ 1 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट, यहाँ पे भी इसका भी उतार लेते हैं, 2 इंटू 10, यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी चीज़ें कट रही है उसको काट लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 के टेबल पे क्या है 2 1 2, 2 8 16, ये भी कट रहा है, यहाँ पे 2 8 16। इसके अलावा क्या हो रहा है, अब कोई भी चीज़ नहीं कटेगी। यहाँ पे कोशिश करना कि जब भी बच्चों नीचे क्या होता है 10 100 1000 इस तरीके से लगा होता है ना, तो उसको मत काटो, क्योंकि इसको क्या बाद में आंसर निकालना क्या पॉइंट्स में ईजी हो जाता है। तो मैंने क्या करा, सिर्फ 0 वाली चीज़ों को छोड़ के जो 2 2 कट रहा था उसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 314 ऊपर है, इसको क्या मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ऊपर वाली चीज़ों को पहले क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैं 314 को क्या मल्टीप्लाई करी हूँ किसके साथ, 64 के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा 4 4 जा कितने होते हैं 16, 4 एंड 5, 4 3 जा कितने होते हैं 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा कितने होते हैं 24, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे बचा 2, 6 1 जा 6 एंड 2 कितने हो गए 8, 6 3 जा कितने हो गए 18। ठीक है, तो सम कर लो इसका, 6 5 और 4 कितने हुए 9, यहाँ पे आया 10, 8 9 एंड 10, 1 एंड 1 2, तो ये आंसर बना हमारा कितना आया 20096। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे क्या होता है जब भी 10 0 वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो यहाँ पे 1 लगा के टोटल 0 काउंट कर लो, 2 तो ये थी 3 एंड 4, तो यानी कि 1 के साथ कितनी 0 आएगी टोटल 4, टोटल जितनी 0 है वो यहाँ पे क्या कलेक्ट करके लगा दो। अब यहाँ पे क्या है, इसको आपको डिवाइड करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऊपर वाली चीज़ को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2009
6। अब हमने क्या करना, 1 के साथ जितनी जीरो लगी है 1 2 3 4, 4 पीछे से नंबर छोड़ के डिजिट लगा देना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया बच्चों हमारा एरिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब क्योंकि जो रेट है पॉलिशिंग करने का वो कितना है, 15 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे ना ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है इस तरीके से, 15 रुपीज़ पर मीटर। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या, पर ही है, यानी कि 1 मीटर को पॉलिश करने का जो रेट है वो कितना है, 15 रुपीज़ है। तो हम लोग क्या कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें एरिया दिया था 2.0096, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.0096 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 पर मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर यूनिट थी ना, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.0096 को क्या 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20096। पहले मैं क्या पॉइंट को हटा के सीधा लिख रही हूँ, 20096 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 5 जा कितने होते हैं 33, 9 4 जा 45, 45 और 3 कितने हो गए, 9 4 जा कितने हो गए 45, 45 और 3 कितने हो गए 48। ठीक है, तो यहाँ पे आया 8, यहाँ पे बचेगा 4। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 4 क्या आ गया 4, एंड फिर से क्या आएगा 0, 5 2 जा कितने होते हैं 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किया फिर से इसको, तो ये तो एज इट इज ही नंबर आ जाएगा 20096। यहाँ पे आया 8 एंड 6 कितने होते हैं 14, तो 1 बचा, 9 एंड 1 10 एंड 14, यहाँ पे 1 0 2 एंड 1 कितने हो गए 3। तो यानी कि बच्चों आंसर आया 3014440। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कितने नंबर छोड़ के यहाँ पे डिजिट डेसिमल लगा हुआ था, 4 नंबर छोड़ के, तो पीछे से 4 नंबर छोड़ दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो इतने रुपीज जो कॉस्ट है वो उसका क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट into the shape of a circle. Find the radius of that circle and also find its area. अब यहाँ पे क्या है, एक लेंथ हमारे पास क्या है, एक वायर है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या दी हुई है 44 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि ये जो वायर है ना, इसको क्या इस तरीके से फोल्ड करके, यानी कि बेंड करके इसको क्या है सर्कल की शेप में इसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमें पता है बच्चों कि अगर ये जो पूरी वायर है इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, तो जब उसको क्या सर्कल की फॉर्म में ऐसे बेंड किया गया, मोड़ा गया, तो अब भी तो इसकी ये जो पूरी ये जो बाउंड्री होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 44 सेंटीमीटर रहेगी ना, क्योंकि उसी वायर को हमने बेंड किया है। तो यानी कि बच्चों ये क्या होता है हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का, फिर वो किसके इक्वल हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, इक्वल की जगह पे इक्वल है, इसका फॉर्मूला जस्ट हमने पुट किया है, ये कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या कितनी लेनी है हमें 22/7 मल्टीप्लाई आर तो हमें पता करना है सबसे पहले, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू क्या 44 सेंटीमीटर। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम इक्वल के इसी साइड रखेंगे, बाकी सारी चीज़ को इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आर एज इट इज रहेगा, इक्वल की जगह पे इक्वल है 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या था 2 एंड 22 जो है वो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके वो क्या चले जाएंगे डिवाइड में, और ये जो 7 है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर को हम लोग क्या यूनिट को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो जो चीज़ कट रही है उसको काट लेते हैं, तो 2 के टेबल पे काटते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 22, और 22 से 22 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7, तो यहाँ पे आंसर आया 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे क्या पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो हमें क्या है इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब सर्कल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें बताई गई है 22/7 लेनी है, आर का स्क्वायर आर क्या है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 क्या है कट आउट हो गया। ठीक है, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 2 जा कितने होता है 14, 7 2 जा 14 एंड 15, तो आंसर आया 154। और यहाँ पे क्या था यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब इसी वायर को, ठीक है, ये सेम वायर जो थी, अब इसको क्या है किसके अंदर बेंड किया गया, किसके अंदर मोड़ा गया है, एक स्क्वायर की फॉर्म में इसको मोड़ दिया गया, यानी कि अब इससे स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अब हमें क्या स्क्वायर की जो साइड्स है उनकी लेंथ हमें क्या बतानी है। तो हमें पता है बच्चों स्क्वायर की हर साइड जो होती है वो इक्वल होती है लेंथ के अंदर, ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें तो पहले तो इसकी साइड बतानी है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, अब क्योंकि जो वायर है वो तो यही वाली है ना, इसकी लेंथ तो 44 ही थी, अब हमने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि यहाँ से लेके ये जो पूरी लेंथ है ये अभी भी कितनी है 44, और ये क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। तो यानी कि बच्चों हमारे पास क्या है, जो पेरीमीटर है ना स्क्वायर का, वो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या है इस वायर को इसके अंदर क्या कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई हर एक जो साइड होते हैं उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू क्या 44 सेंटीमीटर। साइड तो हमें निकालनी है, तो साइड को हम लोग इसी साइड रखेंगे, इस 4 को हम लोग क्या इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या 4 के टेबल पे कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 1 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आंसर आया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड जो है, ईच साइड जो है वो कितनी होगी हमारी 11 सेंटीमीटर। अब साथ में इससे फिर इसमें फिर से एक क्वेश्चन पूछा हमसे, विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया द सर्कल और स्क्वायर। हमसे पूछा है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एरिया कवर करेगा, किसका एरिया ज्यादा, सर्कल का या फिर स्क्वायर का। तो सर्कल का एरिया तो हमने यहाँ पे निकाला था, लेकिन सर्कल का नहीं निकाला, तो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। तो स्क्वायर के एरिया निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, या फिर साइड का स्क्वायर बोल दो। तो साइड कितनी दी हुई है 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आंसर कितना आएगा 121, ठीक है। तो 121 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो स्क्वायर है इसका एरिया तो आया 121, जबकि हमारा ये जो था सर्कल था इसका एरिया कितना आया 154। तो यानी कि बच्चों जो हमारा सर्कल है वो क्या करेगा, एनक्लोजेज मोर एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा था ना विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, और पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये एक सर्कुलर कार्ड शीट यहाँ पे है, तो इसका जो एरिया वो हमें क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो बड़ा सर्कल है ये कार्ड शीट है, इस पूरे का यहाँ पे ये जो रेडियस है इस सर्कल का ये कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद दिया हुआ है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेड दिस आर रिमूव्ड। तो इसमें क्या ये दो जो छोटे सर्कल आप देख रहे हो, इसको कह रहे हैं कि ये दो छोटे सर्कल्स इसमें से क्या रिमूव किए गए एंड एक ये रेक्टेंगल रिमूव की गई है। तो ये जो छोटा सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है ये वाला है, एंड ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जब ये दो सर्कल्स और एक ये रेक्टेंगल जो है इसमें से जब इसको बाहर निकाल देंगे तो ये बाकी का जो पार्ट बचेगा इसका एरिया हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पहले तो इस पूरे कार्ड शीट का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट कार्ड शीट, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे का हमने एरिया निकाला, देन माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये जो स्मॉल सर्कल है ये दो सर्कल है क्योंकि दोनों क्या सेम रेडियस के हैं तो दोनों का एरिया भी क्या होगा इक्वल होगा। तो एक का एरिया निकालेंगे उसका डबल कर लेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो स्मॉल सर्कल का एक का एरिया निकालेंगे उसको 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि दो सर्कल निकाले गए हैं। इसमें से और क्या हमने माइनस करना है, एक हमने ये रेक्टेंगल जो वो क्या रिमूव करी है तो यहाँ पे इसका एरिया भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब बस हमने क्या करना है, सबके जो फॉर्मूलाज है वो पुट कर देना है। एरिया ऑफ कंप्लीट कार्ड शीट, अब देखो ये कंप्लीट कार्ड शीट ये क्या पूरा सर्कल है और इसका रेडियस हमने लिखा था यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई, या इसके एरिया को हमने क्या कैपिटल आर से लिखा है तो पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा
2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर से लिखा है, तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे छोटा आर आएगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 14 है, तो 14 इंटू 14 क्योंकि आर का स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस आ गया 2, बस जो चीज़ हमने लिखी है एज इट इज हमने चलना है, जस्ट हमने क्या वैल्यूज को पुट कर देना है। पाई की जगह पे आएगा बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, माइनस क्या आएगा लेंथ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये कट रहा है 7 1 7 7 2 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे क्या आएगा ये जो बाकी की चीज़ें इसको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो 14 है 14 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 28, ठीक है, 28 को हम लोग क्या 22 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 2 कितने होते हैं 16, 1 बचा, 2 2 4 एंड 5, ठीक है, सेम ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आया 6 एंड 5 11, 5 एंड 1 कितने हो गए 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा, इसका आंसर आया 1616, नीचे तो 1 नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इसको भी कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या हमें पता है 7 के टेबल में 35 आता है, ठीक है, तो 35 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 5 35 होते हैं, यानी कि आंसर आना था 5, लेकिन बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या है 3.5 यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो जो आंसर आया, ठीक है 5 आंसर आया, इसके पीछे हम लोग क्या एक नंबर छोड़ के डिजिट लगा देंगे, तो अब नंबर ही एक है तो इसके यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे आगे हम लगा देंगे 0, तो आंसर कितना आएगा 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट करके सिंपल लिख रही हूँ 0.5, ठीक है। अब जो चीज़ें बची है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले 22 को 2 से करा तो आंसर आएगा हमारा 44, और 44 को हम लोग क्या पहले 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मैं सिंपल 35 से कर रही हूँ, डेसिमल को बाद में लगा लेंगे, ठीक है, हम 35 को ऊपर लिखते हैं 44 को नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 4 जा कितने होते हैं 20, 2 बचा, 4 3 जा कितने होते हैं 12, 12 एंड 2 कितने हो गए 14, ठीक है। अब सेम ही यहाँ पे आएगा, इसीलिए मैंने 44 को नीचे लिखा था 0 4 5 एंड 1, अभी भी यहाँ पे क्या है 0.5, यानी कि 5 से अभी भी मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा 5 4 जा 20, यहाँ पे 2 आया, 5 5 जा कितने होते हैं 25 एंड 2 27, 2 बचे यहाँ पे, 5 1 जा 5 एंड 2 कितने हो गए 7, ठीक है, यहाँ पे था 7, तो यहाँ पे आंसर आया 7700, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7700। अभी यहाँ पे देखो पीछे से क्या है, इसमें एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा था, इसमें भी एक नंबर छोड़ के लगा था, तो एक और एक कितने बन गए 2, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 77.00, तो इसको हम लोग क्या अकेला 77 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 77.00 का मतलब 77 ही है, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3। अभी हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या है, आपको ये पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 77 और 3 प्लस हो जाएंगे, तो 77 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80, और जो दोनों में से बड़ा होता है उसके आगे जो सिंबल लगा होता है वही यहाँ पे आएगा, तो 77 और 3 में से 77 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 1616 में से 80 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे बने 11, तो यहाँ पे आंसर आया कितना 3 एंड यहाँ पे बचे 5, तो आंसर आया 536, ठीक है, तो 536, और हमें बताया कि एरिया के अंदर क्या होती है स्क्वायर के अंदर आती है यूनिट, तो सेंटीमीटर में यूनिट चल रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी शेप क्या है स्क्वायर शेप है, ठीक है, उसके अंदर से क्या किया गया है, और जो एल्यूमिनियम शीट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर की हो गई। इसके बाद हमसे बोला है कि एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, अब जैसे ये सर्कल है इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या है इस एल्यूमिनियम शीट में से निकालना है, ठीक है, तो इसमें से इस सर्कल को क्या बाहर निकाल दिया गया है, तो अब ये जो एल्यूमिनियम शीट का बाकी का जो पार्ट है, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है एरिया बताना है कि इस बाकी पार्ट का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये जो कंप्लीट एल्यूमिनियम शीट है यानी कि ये पूरा स्क्वायर शेप में जो है इस पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या है इस सर्कल का एरिया जो है निकाल के उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या है जो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट माइनस
एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो दोनों का क्या माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट क्या होगा, क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे साइड इंटू साइड, माइनस यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस पाई, पाई की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 3.14, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका और 1 इसका। अब यहाँ पे क्या है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 36, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करा तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 314 के साथ। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, 314 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 को 2 से कर लिया, तो 4 को 4 से क्या तो आ गया 16, 4 1 जा 4 एंड 5, 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो आंसर आया हमारा 1256। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेंगे माइनस, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, 36 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो डेसिमल के इस वाली साइड है ये क्या इसके नीचे एज इट इज आएगी, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 5 6 और ऊपर डेसिमल लगा के यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 0 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं बच्चों माइनस, तो यहाँ पे क्या है 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गए कितने बचे 4, यहाँ पे कैरी किया था तो यहाँ पे 5 बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next, the circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and the area of the circle. Take pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे हमारे पास क्या सर्कमफ्रेंस सर्कल का बच्चों दिया हुआ है, तो हमें क्या रेडियस निकालना है, और अगर रेडियस निकाले तो हम लोग क्या एरिया भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख लिया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, और जो सामने वैल्यू है वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब हमें पता है कि 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है वो हमें कौन सी लेनी है 3.14 लेनी है, आर हमें पता नहीं है, पता करना है तो आर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ गया 31.4 सेंटीमीटर। अब जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है उसको अकेला हम यहीं रखेंगे और बाकी पूरी चीज़ को हम लोग क्या उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में, दोनों जाके उधर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये चीज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखी और ये चीज़ें दोनों यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साथ में लगा हुआ है सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या 314 है, यहाँ पे भी 314 है, तो ये कट होएंगे, लेकिन इसमें क्या 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, इसमें 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले दोनों के क्या पॉइंट हटा लो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो 2 को मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे क्या है इसमें से पीछे 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 के साथ कितनी जीरो आएगी, 1 की जीरो आएगी, ठीक है। तो इसका हमने डेसिमल उतार दिया नीचे। अब यहाँ पे क्या इसका डेसिमल सेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या 314, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कैसे आएगा, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा है, तो 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 1 0 से 1 0 क्या कट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अभी इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 314 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 1 ही बच गया, तो 1 को तो लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे कितना आया 314, और ये जो 10 है ये क्या ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या है इससे ये कट हो गया, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, तो हमारी जो वैल्यू आर की आई वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा था साथ में एरिया ऑफ द सर्कल, तो अब हम लोग क्या एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है कौन सी ली थी हमने 3.14, ये वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या 5 है, यहाँ पे भी आ गया 5, और सेंटीमीटर क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 5 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो हम लोग क्या फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ 25 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 4 कितने होते हैं 22 बचे, यहाँ पे आया 7 5 3 15, और 4 2 कितने होते हैं 8 2 1 2 3 2 6, तो 0, और यहाँ पे कितना आया 8 और 7 15,
5 और 2 7 एंड 1 8 6 एंड 1 7। तो यहाँ पे आंसर आया 7850। अब क्योंकि यहाँ पे क्या 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। पाई की हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, फूलों की क्यारी, ठीक है। तो ये क्या फूलों की क्यारी है जिसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 66 मीटर। फिर कह रहे हैं कि ये जो फूलों की क्यारी है उसके बाहर क्या है 4 मीटर वाइड, यानी कि 4 मीटर चौड़ा क्या है, इस तरीके से एक पाथ बना हुआ है, ये पूरा क्या है एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो हमें क्या है सिर्फ इस पाथ का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अगर हम पूरे सर्कल को देखें, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो पूरी जगह जिसके अंदर क्या फ्लावर बेड भी आएगा, पूरी जगह का एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे ये जो फ्लावर बेड है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है इस एरिया का क्या आ जाएगा, इस जगह का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों देखो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए, इस पूरी जगह का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो अगर मैं इस फ्लावर बेड का अगर रेडियस निकालूं तो 66 मीटर इसका क्या है डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 66 को हम लोग क्या 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 33 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है 33 मीटर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है ये वाला जो लेंथ है ये कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो 33 प्लस 4 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके ये निकल जाएगी, ये क्या हो जाएगा सर्कल का, बड़े सर्कल का क्या हो जाएगा रेडियस आ जाएगा। तो जिसको मैंने क्या यहाँ पे कैपिटल आर से लिखा है, तो ये क्या आएगा 33 मीटर प्लस क्या आ जाएगा 4 मीटर जो पाथ है, तो आंसर कितना आया 37 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम लोग क्या फ्लावर बेड का जो एरिया वो माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक इसका एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर। अब आर कौन सा लेंगे, क्योंकि बड़े सर्कल का एरिया हमने कैपिटल आर से लिया है, तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एरिया वो हमने क्या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे बच्चों जो पाई है इसको हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पाई निकल जाएगा बाहर, तो पीछे क्या बचा आर स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस आ गया, ये पाई क्या बाहर हमने लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है 3.14, यहाँ पे भी दे रखा है कितनी है, ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा 3.14, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 37 का स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3.14 है। अब यहाँ पे क्या है 33 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, तो 37 का स्क्वायर करना, पहले 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 7 कितने होते हैं 49, यहाँ पे बचे 4, 7 3 21 और 4 कितने हो गए 25, ठीक है। फिर इसको करेंगे 7 3 कितने होते हैं 21, तो यहाँ पे 2 3 3 9 एंड 2 कितने हो गए 11, तो 9 6 3 1, ठीक है। तो 1369 आ गया, यहाँ पे माइनस 33 का स्क्वायर करना है, तो 33 का करेंगे तो यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे भी 9 9, ठीक है। तो 9 9 एंड 9 18, 9 एंड 10, तो 1089, ठीक है। अब यहाँ पे आया 3.14, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का पहले लगा दो। अब इनको माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, तो 1369 में से 1089 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ से कैरी किया 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यहाँ पे बचा 2, तो आंसर आया 280, ठीक है। अब 280 को क्या है 314 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 मैं 28 से कर रही हूँ अकेला, बाद में 0 को हम लोग एज इट इज़ लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी में 0 लगा हो ना, उसको छोड़ के आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आंसर में 0 ऐड कर देना। तो 8 4 कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे बचा 3, 8 और 3 कितने हुए 11, यहाँ पे 1 बचा, 8 3 कितने होते हैं 24 एंड 25, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 2 6, 2 8 और 1 9, 7 6 7 8, तो यहाँ पे आंसर आया 8792। 0 आना था पीछे, तो एज इट इज़ हमने 0 लगा दी, क्योंकि यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के क्या डेसिमल लगा हुआ, तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर कितना आया 879.20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे कौन सी यूनिट दी हुई है हमें, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक क्या हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जो कि सर्कल की शेप में एक गार्डन है और जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर क्या होता है, फुहारा कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है इसके सेंटर में एक क्या फुहारा लगा हुआ है, ठीक है, जो जब क्या पानी देता है, यानी कि जब उसको ऑन किया जाता है ना तो वो क्या करता है, इतने एरिया को कवर करता है कि उसका जो रेडियस है वो कितना है, 12 मीटर, ठीक है। यानी कि पानी भी क्या है, राउंड शेप में ही वहाँ पे क्या है छिड़कता है वो, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी है वो क्या चारों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो वो राउंड शेप में यहाँ पे आएगा। तो उसका जो एरिया वो कितना बनता है, 12 मीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो स्प्रिंकलर है, क्या ये जो फुहारा है वो इस पूरे गार्डन को पानी दे पाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो देगा या फिर नहीं देगा। तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग क्या करेंगे, रेडियस 12 मीटर के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो स्प्रिंकलर है यानी कि जो फुहारा है वो कितनी दूर तक क्या पानी कवर करता है, ठीक है, कितनी दूर तक पानी देता है, यानी कि कितने एरिया को वो कवर करता है, कितने एरिया को पानी दे पाता है। अगर वो एरिया इसके इक्वल या इससे बड़ा हुआ तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इस पूरे एरिया को यानी कि पूरे गार्डन को क्या पानी दे पाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है एरिया दैट स्प्रिंकलर कवर इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि वो सर्कल की शेप में वो भी, तो उसका एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, कितनी लेनी है हमने, 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू क्या 12 है, तो 12 इंटू 12, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आंसर आता है, 12 को 12 से करते हैं तो आता है आंसर 144, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अभी मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक बार डेसिमल हटा दो, तो 314 है, तो 314 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो हमारे पास क्या ये वाला आंसर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो इसलिए मैं अभी स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे है मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यानी कि जो फुहारा है वो क्या इतने एरिया को कवर कर सकता है, जब उसको चलाया जाएगा इतने एरिया में उसका पानी जाएगा, तो गार्डन का तो एरिया इतना ही है ना, तो ये इससे क्या कम ही है। तो यानी कि क्या है, डेफिनेटली जो फुहारा है वो क्या है इस पूरे गार्डन को क्या पानी दे पाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे यस, द स्प्रिंकलर वाटर दी एंटायर गार्डन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये बड़े वाला सर्कल है जो कि हमारा आउटर सर्कल है, और ये अंदर वाला हो गया इनर सर्कल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके ये जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 19 मीटर, यानी कि आउटर सर्कल का ये क्या बन गया, रेडियस बन गया ना बड़े सर्कल का। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, वो कितना दिया हुआ 19 मीटर है। और यहाँ पे क्या इनर सर्कल का जो रेडियस है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें ये बता दिया कि ये जो विड्थ है ये कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। यानी कि इतनी इतनी ये जो लेंथ है ये कितनी है, 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये लेंथ चाहिए, तो ये पूरी 19 है, 19 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, ये वाली जो वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 19 मीटर माइनस 10 मीटर, तो आंसर कितना आया, 9 मीटर। तो इनर सर्कल का जो रेडियस आया वो कितना आया हमारा, 9 मीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉरी मैंने एरिया लिख दिया, यहाँ पे हमसे पूछा था सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कैपिटल लेंगे, बड़े वाले सर्कल का लेंगे। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन आर कौन सा लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि आउटर सर्कल का हमने कैपिटल आर लिया रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर से हमें क्या दे रखी है, 3.14 ही लेनी है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19 मीटर। तो अब हमने जस्ट इनको क्या मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 19 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 38। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 314 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 38 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 4 से कितने होते हैं, 32। तो यहाँ पे है 3, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 8 और 8 3 फिर से कितने हो गए, 24 एंड 1 कितना आया, 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा कितने होते हैं, 12, 1 बचा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9, तो 2 3 9 9 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया 11 9 3 2, और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा तो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा आ गया आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अब हमें क्या पता करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ
इनर सर्कल। तो इनर सर्कल का भी पता करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इनर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2π स्मॉल आर। 2 × 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से करेंगे तो 9 2 कितने होते हैं 18। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं 314 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 18 से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 4 कितने होते हैं, ये तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 and 1 5 6 एंड यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे आंसर आया 5652। अब 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, और पाई की हमें वैल्यू ये वाली लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक व्हील दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है। हमसे ये पूछा है कि ये जो व्हील है इसको क्या है 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी रोटेशंस क्या लगानी पड़ेगी, यानी कि इसके ऊपर कितनी बार इसको घूमना पड़ेगा सो दैट इतना डिस्टेंस वो कवर कर ले। तो हमें वो क्या नंबर ऑफ रोटेशंस बतानी है। तो यहाँ पे देखो फंडा क्या है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि देखो बच्चों जब भी क्या होता है, कोई भी सर्कुलर शेप, कोई भी व्हील है, जब वो क्या करता है रोटेट करता है ना, ठीक है, तो उसका जितना सर्कमफ्रेंस होता है ना खुद का, उस सर्कमफ्रेंस के इक्वली वो क्या करता है, जब ये एक बार ही रोटेट करेगा ना इसके ऊपर, यानी कि अपना जब एक सर्कल इस पे कंप्लीट कर लेगा, तो जितना इसका सर्कमफ्रेंस होता है ना उस लेंथ के इक्वली ये क्या करता है, एक चक्कर के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या कवर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस इतना कवर करना है। हम पहले क्या करेंगे, इस व्हील का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और जितना वो आएगा वैल्यू उसको क्या है इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्हील को कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। 2 × पाई, पाई की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है 7 4 कितने हैं 28, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना आंसर आया 44। 22 को 2 से किया, अब इसको 4 से कर देते हैं, तो 4 4 16 16 एंड 17, तो आंसर आया 176 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इस व्हील का सर्कमफ्रेंस है, यानी कि मान लीजिए इस सर्कल की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 352 मीटर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है वो कौन सी है सेंटीमीटर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 352 मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बच्चों क्या होता है, हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 352, अगर ऐसी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करना हो 1 के साथ 0 ही लगी है तो एज इट इज़ 0 को क्या इसके साथ लिख दो, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी कि सेंटीमीटर के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस है, ये एक व्हील का अपना क्या है सर्कमफ्रेंस है, तो टोटल डिस्टेंस को क्या है इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस व्हील को कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रोटेशंस इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं 35200 डिवाइडेड बाय 176। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। अब इसको 2 के टेबल पे कट कर लो, तो यहाँ पे आएगा 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे 2 1 2, 2 7 14 एंड 6 0 0। फिर से 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आया 44। यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16। अब 11 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 11 4 44, 11 8 88, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 4 के टेबल पे चला जाएगा, 4 2 कितने होता है 8, 0 एज इट इज़ मैंने 7 लगा दी, तो आंसर कितना आया 200। यानी कि इस व्हील को क्या 200 बार घूमना पड़ेगा इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो कोई क्लॉक है उसके अंदर क्या है जो मिनट हैंड है यानी कि जो मिनटों वाली सुई है वो क्या है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर जो इसकी टिप है
इस मिनट हैंड की वो कितना डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर लेगी। तो बच्चों देखो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा कब होता है, 1 घंटे के अंदर क्या है ये जो मिनट हैंड है वो क्या एक पूरा चक्कर जो वो क्या कंप्लीट कर लेगी। यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या करना है, ये इसका सरकमफ्रेंस ही पता करना है और ये क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या हो गया, इसकी जो लेंथ है मिनट हैंड की वो इस सर्कल का क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस हमें पता है 15 सेंटीमीटर है, इसका हमने जस्ट क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, क्योंकि वो ऐसे ही चलेगी ना तो इसी डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी कि ये बाउंड्री की लेंथ ही हमने क्या करनी है, पता करनी है। तो वही मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ क्लॉक। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कौन सी लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 15 सेंटीमीटर। तो इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 को 2 से करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 30। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे। ठीक है, 15 को 2 से करेंगे आंसर आएगा 30। अब देखो 314 को हम लोग क्या हमने मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो एक बार 0 को छोड़ देते हैं, सीधा मैं क्या कर रही हूँ 314 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे आंसर आया 4 3 कितने होते हैं 12, 3 and 1 4 9। ठीक है, और एक 0 यहाँ पे लगी हुई थी तो इसके पीछे एक 0 एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर आया कितना 9420। अब 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 94.20 सेंटीमीटर। तो ये थे बच्चों हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।